ममता अपने नाम के अनुरूप बेहद सरल थी, जो जैसा कहता वैसा कर लेती। उसे लगता कि सबको खुश रखना ही उसकी जिम्मेदारी है। सबके लिए सुबह से रात तक लगी रहती। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसने संभाल रखी थी। सास, ससुर, देवर सबके हुक्म पर खड़ी रहती। अपने बच्चों को भी देखती। गरीब घर की बेटी को माँ ने यही सीख देकर भेजा था, बेटी हमारे पास धन नहीं है, बस गुण है, उससे ही ससुराल वालों को बनाए रखना। साधारण पढ़ी लिखी ममता माँ की यही बातें गांठ बांध ली और उसी को अपना भाग्य मान लिया। वो सबका करके चलती, पर घर में उसकी कदर ना थी। त्योहार पर उसकी मायके से कुछ सामान नहीं आ पाता तो सास ससुर का मुंह चढ़ा रहता। वो अपने काम से और गुणों से सबका दिल जीतने की कोशिश करती, पर उसे ताने ही सुनने पड़ते थे। इसी तरह ममता की जिंदगी चल रही थी। तभी देवर की शादी तय हो गई। धूमधाम से शादी हुई। देवर की अच्छी नौकरी थी, ससुराल भी पैसे वाला मिला। देवर की शादी में ममता ने कोई नेक चार नहीं किए। ममता के कोई बहन नहीं थी, भाभी भी दूर के रिश्ते की थी। शुरू से ही घर में अकेली रही ममता। उसे ढंग से कपड़े पहनना नहीं आता था। इसी बात को लेकर ननद, नंदोई, देवर उसकी खिल्ली उड़ाते थे। शादी में महिला संगीत में वह भी डांस करना चाहती थी। उसका भी मन था, पर उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि बाकी के रिश्तेदारों को मौका मिलना चाहिए। ननद, देवर ममता को डांस नहीं करने देना चाहते थे। सब चाहते थे ममता कहना माने, पर ममता की इच्छा और चाहत को कोई भी नहीं मानता था। नई नवेली देवरानी रीना से शुरू में तो कोई काम करवाया नहीं गया। बाद में उसने खुद ही काम नहीं किया। पैसे वालों की बेटी के सभी नखरे उठाते हैं। ममता चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाती। उसे हर जगह दबना पड़ता था। रीना की सभी शादीशुदा बहनें उसकी हिमायती थी और उनके पति देवर के हिमायती थे। पैसे वालों की तरफ सभी बोलते हैं। नंदे नंदोई भी रीना की जी खोल कर लुटाती और सब उसी की तरफ हो जाते। ममता के सास ससुर भी छोटी बहू की तरफ थे। उनके लिए रीना के मायके से कुछ ना कुछ भेंट आती रहती। रीना को कभी भी कहीं जाने की आज़ादी थी। वो घंटों घर से बाहर रहती, मूवी देखने जाती, शॉपिंग करती। कभी बहनों के घर रसोई में क्या खाना बनाना है उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। बेचारी ममता हर जगह आने जाने को रोका टोकी। दोपहर के खाने का पूरा काम निपटा कर शाम की चाय से पहले आना होता। एक दिन उसे उसी शहर में अपनी बुआ के घर जाना था, पर नंद नंदोई के आ जाने के कारण उसे रोक दिया गया। छोटी बहू रीना भी शाम की रसोई संभाल सकती थी, पर उसे ही जाने से रोक दिया गया। फिर काम कौन करेगा? उसका मन भी करता वो भी मूवी जाए, बाजार जाए। पहले उसकी नंदे बाजार जाती थी और अब देवरानी घूमती फिरती थी। सास का कहना था कि रीना बाजार जाकर थक जाती है, वो बाहर का काम संभाल रही है, तुम रसोई का और घर का संभालो। ममता सिर पर पल्लू लेकर रहती। रीना ने आते ही सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया। जिन बातों के लिए ममता को टोका जाता था वही काम करने की रीना को पूरी आज़ादी मिलती। ममता के ससुर जी अच्छा खासा घर बनवा रखा था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रिटायर होने के बाद भी उनकी अच्छी खासी पेंशन आ रही थी। देवर की भी अच्छी नौकरी थी। रमेश ने साधारण सी पढ़ाई की थी। एक सेठ की दुकान में वो कम सैलरी में काम करता। रमेश के लिए इसलिए उन्होंने ज़्यादा मुँह नहीं खोला। ममता से शादी करवा दी। सभी ससुर जी के ही मकान में रह रहे थे। सबको अपने अपने कमरे मिले थे, पर देवर की नज़र पूरे मकान पर थी। वो बड़े भाई और भाभी को घर से निकालना चाहता था। ऊपर भी छोटे 2 कमरे बने हुए थे, उनमें किराएदार रहते थे। जो सास तेज स्वभाव के कारण टोका टोकी से दुखी होकर घर खाली करके चले गए। देवर और रीना ने भाई भाभी को घर से निकालने की कितनी बार साजिश की, पर कोई काम चाल ना आई। एक दिन रीना झल्लाती हुई आई, भाभी आपने मेरी सोने की चेन ली है। चोरी के इल्ज़ाम से ममता आग बबूला हो गई। तभी रीना की तरफदारी करते हुए सास बोली, ली है तो दे दो, तेरे मायके वालों ने यहाँ से तो सोना नहीं आया।
ये सुनते ही ममता की हिम्मत जवाब दे गई, मेरे मायके से सोना नहीं आया, पर मैं तो आई हूँ जो पिछले कई सालों से आप सबकी सेवा में लगी हूँ। सोने की चेन मैंने नहीं ली है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने ही ली है? आज आप ही तो सुबह मेरे कमरे में चाय देने आई थी। रीना फिर बोली, बस चुप करो तुम। ममता चिल्लाई, मैं सब सहती आई हूँ, पर अपने ही घर में चोरी का इल्ज़ाम नहीं सह पाऊँगी। साफ साफ कहो ना, आप सब मिलकर हमें इस घर से निकालना चाहते हो। मैं आज तक सिर्फ घर की सुख शांति के लिए सहती रही, पर अब और नहीं। पहली बार ममता की तेज आवाज़ सुनकर सभी सकपका गए। क्यों? आखिर क्यों माँ जी? बहू के मायके से आया हुआ पैसा प्यारा होता है, बहू नहीं। अब तो मैं इस घर की सदस्य हूँ, मुझे जीवन भर आप लोगों के साथ रहना है। मुझे आज भी मेरे मायके की हैसियत से क्यों आंका जाता है? अब तो मैं आपके घर की आप जैसी हूँ। मैं घर में सबका ख्याल रखती हूँ, सबके हिसाब से काम करती हूँ, ये घर भी संभालती हूँ, दिन रात किचन में लगी रहती हूँ। मेरे गुणों का, मेरे काम का कोई मोल नहीं है। आखिर क्यों गरीब के घर की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती और वो ससुराल में मान सम्मान पाने की हकदार क्यों नहीं होती? आखिरकार बहू नहीं पैसा ही प्यारा होता है, फिर मेरा यहाँ सबके साथ रहना ही बेकार है। जब मेरे अपने ही घर में मेरी कदर नहीं है, मैं यहाँ सबके साथ क्यों रहूँ? माँ जी, आपके बड़े बेटे की कमाई कम है, आप ये जानती हैं, इसीलिए उसकी पत्नी को भी प्रताड़ित कर देती हैं। आपको लगता है बेचारी जाएगी कहाँ, पर यहीं पड़ी रहेगी, पर अब और नहीं। देवर भी ज़्यादा खुश मत होइए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बल्कि हम लोग आज से ऊपर रहेंगे। इस मकान में आप दोनों का हक है, तुम्हारे भैया का भी। जब तक यहाँ रहेंगे हम भी रहेंगे, ये हमारा घर भी है। सब हमारी इज्जत करते हैं, ये बात अलग है मैं गरीब बहू हूँ और रीना अमीर बहू है, पर परिवार तो एक ही है। आपके अमीर घर की मैं गरीब बहू हूँ। मैं कुछ लेकर नहीं आई, पर सबको छोड़ कर आई हूँ। सासू जी, आप अपनी रसोई खुद संभालें, क्योंकि रीना तो बाहर का काम संभालती है। कहकर ममता पूरे आत्मविश्वास से अपना कमरा खाली करने लगी और उसके पति रमेश ने आकर उसकी मदद की। ये देखकर उसका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पाठकों, ऐसा अक्सर होता है, सास का झुकाव उसी बहू की ओर होता है जो अपने मायके से भर भर के सामान लाती है। अक्सर सास दोनों बहुओं में फ़र्क करती है, भेदभाव करती है। पैसे की कदर होती है, इंसान की नहीं। अक्सर गरीब घर की बेटी को पैर की जूती और अमीर घर की बेटी को सिर पर बिठा कर रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।